ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि मैप हो गया, एटलस हो गया, ग्लोब हो गया, या फिर नदी है, रिवर्स हैं, ओशन हैं, माउंटेन्स हैं, या फिर किस कंट्री का कितना बाउंड्री है, ये सारी चीज़ों को हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि डेल्टा हो गया, है ना। कई सारे रिवर्स हम लोग पढ़ेंगे अपने इंडिया में, इंडिया से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये सारी चीज़ ज्योग्राफी के अंदर है। अर्थ के अंदर में क्या है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या है, ये सारी चीज़ ज्योग्राफी के अंदर रहेंगे। लेवल 0 में ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया और इंडिया का फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल इंडिया। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा जो एरिया है, एरिया का मीन्स होता है क्षेत्रफल, है ना, मतलब कि कितने बड़े एरिया में ये इंडिया बिलोंग करता है। इंडिया का जो एरिया है पूरे वर्ल्ड में किस पोजीशन पे है, इसको जानना जरूरी है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि किस पोजीशन पे है। 10 ऐसे कंट्रीज के नाम हैं, सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 लिखे हुए हैं। जैसे कि टॉप जो एरिया कंटेंट करने वाला जो कंट्री है उसका नाम है रशिया, ये फर्स्ट पोजीशन पे है रशिया। सेकेंड पोजीशन में कनाडा है। कौन है सेकेंड पोजीशन में? कनाडा। एंड द थर्ड पोजीशन इज ऑफ द चाइना। तो पहला जो सबसे बड़ा एरिया वाला जो कंट्री है वो कौन है? रसिया। कौन है? रसिया। हिंदी में उसको रूस भी बोलते हैं, रसिया। रसिया के बाद कौन है? कनाडा। कनाडा के बाद कौन है? चाइना। चाइना के बाद कौन है? यूएसए। यूएसए के बाद कौन है? ब्राजील। यूएसए के बाद कौन है? ब्राजील। ब्राजील के बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया। तब लास्ट में 7th पोजीशन पे कौन है? इंडिया। 7th पोजीशन के बाद भी हम लोगों ने 10th पोजीशन तक इसको लिखा है। इंडिया के बाद अगर आप देखेंगे तो अर्जेंटीना है, कजाकिस्तान है, उसके बाद क्या है? अल्जीरिया है। तो इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बट ये 7th पोजीशन पे बिलोंग करता है। किस पोजीशन पे? 7th पोजीशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड में हमारी एरिया किस पोजीशन पे बिलोंग करती है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन एरिया इन द वर्ल्ड, तो क्या होगा? 7th पोजीशन। 7वीं पोजीशन पे हमारा ये एरिया है। तो हमने ये देखा कि जो एरिया है इंडिया का वो कौन से पोजीशन पे है? 7th पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन, दैट मीन्स अगर आपसे पूछे जाए टॉप 4, टॉप 4 एरिया वाइज कंट्री के नाम बोलने के लिए वर्ल्ड में, तो क्या नाम होगा? सबसे पहला कौन है? रसिया। सबसे बड़ा एरिया किसका है? रसिया के बाद कौन है? कनाडा। कनाडा के बाद कौन है? चाइना। चाइना के बाद कौन है? यूएसए। यूएसए के बाद कौन है? ब्राजील। ब्राजील के बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। तो 7th पोजीशन पे इंडिया आता है। और इसकी जो एरिया है टोटल, उसको याद करना बड़ा आसान है, ठीक है ना। 3166 3166 319 3166 319, ठीक है ना। 3166 और 3119 क्या? स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। 3166 319 3166 319। कम से कम अपने इंडिया का तो हम एरिया याद रख ही सकते हैं ना। तो मुझे तो याद हो गया 319 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हमारी एरिया। अब फिजिकल कंडीशन में इंडिया का दूसरा जो टॉपिक आपका आता है वो है कि क्या हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मीन्स होता है जनसंख्या, कि किसी भी कंट्री के अंदर में जितने पीपल्स हैं उसमें बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, औरत होंगे, मर्द होंगे, सभी को मिला करके पॉपुलेशन बनता है। तो पॉपुलेशन को काउंट करने का जो तरीका है, हर एक 10 साल के बाद
जनसंख्या को काउंट किया जाता है, उसको हम लोग जनगणना कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनगणना। सेंसस कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंसस। 2011 में सेंसस हुआ था, 2011 में, और अब फिर से हो रहा है, जो कि जातिगत जनगणना बिहार में स्टार्ट है कि उस जनगणना में जाति भी नोट किए जाएंगे। पहले के जनगणना में, पहले के सेंसस में जाति नहीं पूछी जाती थी कि आप चमार हो, आप दुसाध हो, आप भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, आप मुसलमान हो। लेकिन इस बार जो बिहार के अंदर में जो सेंसस हो रही हैं, उस सेंसस में आपकी कास्ट भी पूछी जाएगी, ठीक है ना। पॉलिटिकल मुद्दा है, इसके ऊपर में हम लोग नहीं आएंगे क्या सही क्या गलत, बट हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन का जो काउंटिंग हुआ, या अभी जो पॉपुलेशन का जो रेशियो हमारा इंक्रीज होने का है, सबसे पहले कुछ ही साल पहले, 1 साल पहले कह लो या फिर कुछ ही दिन पहले, चाइना हमसे आगे था पॉपुलेशन में। अब ये अच्छी बात है या खराब बात है नहीं पता, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। दोनों पहलू हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास था? चाइना के पास। किसके पास? चाइना। लेकिन कुछ ही समय पहले चाइना को बीट करके पॉपुलेशन में इंडिया आगे निकल गया। दैट मीन्स चाइना में अब पॉपुलेशन सेकेंड पोजीशन पे आएगा। पहला जो पोजीशन पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का है किसी भी कंट्री का, वो कौन है? इंडिया। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया? वो आगे की क्लास में अभी लिख दूं मैं पॉपुलेशन। अच्छा चलो आगे देखिए। फर्स्ट पोजीशन किसका है? इंडिया का। सेकेंड पोजीशन चाइना का ऑब्वियसली होगा, क्योंकि चाइना पहले पोजीशन पे था अभी। उसके बाद है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद कौन है? इंडोनेशिया, फोर्थ पोजीशन पे। और फिफ्थ पोजीशन पे है पाकिस्तान। कौन है? फिफ्थ पोजीशन पे पाकिस्तान। तो एटलीस्ट 5 पोजीशन तो आपको पॉपुलेशन में याद होने ही चाहिए। तो पॉपुलेशन में क्या याद रहेगा? इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, याद रहेगा। पॉपुलेशन में 1 to 5 कौन कौन से कंट्रीज हैं? इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, देन पाकिस्तान। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंडिया according to the area in the world? एरिया। पोजीशन पूछा बेवकूफों, 7th पोजीशन। ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द एरिया, मैंने पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एरिया, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द फर्स्ट पोजीशन किसका है पॉपुलेशन में? इंडिया। सेकेंड पोजीशन कौन है पॉपुलेशन में? थर्ड कौन है? फोर्थ कौन है? इंडोनेशिया। एंड फिफ्थ कौन है? याद रहेगा। 2 टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा, एरिया ऑफ द इंडिया 7th पोजीशन, एंड द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड। ओके, अगले दिन आगे इसी का पार्ट पढ़ेंगे।